सल्लु अलैहि व आलिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदकाए फ़ितर कितना अदा करना है और सदकाए फ़ितर जो दोस्त अहबाब बैरून मुल्क हैं, क्या वो उस हिसाब से सदका करेंगे या पाकिस्तान के हिसाब से सदका करेंगे? सदकाए फ़ितर याद रखिएगा कि सदकाए फ़ितर अदा करना हर एक पर लाजम है, चाहे किसी ने रोज़ा रखा है या नहीं रखा, नमाज तरावी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, सदका फ़ितर हर एक ने अदा करना। घर के जितने अफराद हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सब की तरफ से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। और एक होता है यौमिया सदका, यानी कि किस बंदे का, वो जो माजूर है, जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा? वो एक दिन के सदके की नीयत से, यानी कि जो बनता है, मैं आगे अर्ज करता हूं, वो रोज़ाना के हिसाब से रमज़ान के सारे दिन उतनी रकम किसी रोज़ादार को दे देगा, किसी को रोज़ा रखवाएगा, ताकि वो उसकी तरफ से कफारा अदा हो जाएगा। तो सदकाए फ़ितर कितना है? गंदम का आटा, ये आपने 1920 ग्राम गंदम या इसका आटा 1920 ग्राम यानी 80 ग्राम कम 2 किलो। और जो खजूर किशमिश, ये है 3840 ग्राम, यानी कि 160 ग्राम कम 4 किलो। अब गंदम का आटा आप वो 2 किलो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, और ये जो किशमिश, जौ और खजूर हैं, ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 किलोग्राम है। या आपने एक जिन्स, यानी कि जो अजनास है, आटा या कनक, या आप इसको इस मिकदार के मुताबिक एक बंदे का फी कस के हिसाब से आप किसी हकदार को देंगे। अगर ये नहीं तो इतनी कीमत आपने अदा करनी है, ठीक है। 2 किलो गंदम या आटा, जो किशमिश खजूर 4 किलो, आपने अजनास या इतनी रकम सदका फ़ितर अदा करनी है। अब जितना बंदा तौफीक रखता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उतना खर्च करे, अल्लाह की राह में देना है। ये तो गोना गो बढ़ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। तो जो रकम है, जो कीमत है आप गंदम की या आटे की, वो आपने जो उलमा ने रहनुमाई फरमाई है, वो 240 रुपये है फी कस, यानी कि एक बंदे के 240 रुपये सदका फ़ितर है। और जो के 700 रुपये फी कस के हिसाब से, और जो खजूर है वो 2400 रुपया कीमत फी कस के हिसाब से सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। और किशमिश वो 6000 रुपया फी कस के हिसाब से, अजवा खजूर वो 19,000 फी कस के हिसाब से। अब जो जितनी हैसियत का मालिक है, जितनी उसमें ताकत है, हिम्मत है, जितना वो कर सकता है वो जरूर करे, क्योंकि अल्लाह की राह में देना है तो बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला खर्च करने वाले को और ज्यादा अता फरमाता है। अब ये सवाल कि सदका फ़ितर कब अदा किया जाए? ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले हर सूरत अदा कर देना चाहिए, बल्कि रमजान से पहले भी आप सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आपने अदा करना। अक्सर अब आपने यही मामूल बनाया होता है कि ईद वाले दिन ही अदा करना है, ऐसा नहीं है। अगर किसी वजह से कोई ना मौजू वजह है, कोई मुनासिब वजह है, यानी कि मेन वजह के अभी तक आपको कोई अदायगी, कोई रकम की अदायगी आपकी पेमेंट के एतबार से, तनख्वाह के एतबार से लेट है, ये अलग बात है। अगर आपके पास मौजूद है, आप जल्दी अदा कर दें, ताकि हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें, हमारे वो मुसलमान भाई, वो बहनें जो माली एतबार से कमज़ोर हैं,
वो भी ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और सदकाए जो फितर यौमिया है, यानी कि जो रोज़ादार ने अपनी बीमारी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता, वो एक दिन के हिसाब से वो काउंट करेगा, सारे दिनों को उसमें प्लस करेगा, तो वो उतनी रकम किसी रोज़ादार को देगा ताकि उसकी तरफ से वो अदायगी हो जाएगी। अब एक सवाल, जो दोस्त बैरून मुल्क हैं वो क्या करेंगे? अगर उनकी तरफ से पाकिस्तान में रहने वाले उनके जो अजीज हैं, रिलेटिव हैं, वो अदा कर दें तो हो जाएगा, यकीनन हो जाएगा। लेकिन एक बात काबिल गौर है, वो क्या है? अगर कोई दोस्त जिस मुल्क में है वो अपने मुल्क के हिसाब से काउंटिंग करेगा, 240 के एतबार से तो पाकिस्तान में है ना, लेकिन 2 किलो गंदम या आटे की कीमत वो जिस मुल्क में है वो 2 किलो की उस हिसाब से कीमत लगाएगा जहां वो रह रहा है। इसी तरह वो जौ है, किशमिश है, खजूर है, उसमें अजवा खजूर भी है, तो वो जहां रह रहा है उस इलाके, उस मुल्क, उस कंट्री के हिसाब से ना वो काउंट करेगा। तो फिर वो उतनी रकम अपना उसकी तरफ से उसके रिलेटिव अदा कर देंगे, उसका सदका फितर अदा हो जाएगा। यह है सदका फितर जो अहले सुन्नत व जमात ने चार्ट मुरतब किया है, आपकी खिदमत में मैंने अर्ज कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमला हमारे सालिया में खूब खूब ज़ौक़ शौक़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।